हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो अदिश गुणन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग किसी भी वेक्टर्स का अदिश गुणन कैसे निकालते हैं। अगर आपको दो वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन हो और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो हम सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, मॉड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई टैब को क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको किन्हीं भी क्वेश्चंस में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली कॉस थीटा पहले निकालेंगे, फिर कॉस को राइट हैंड साइड मूव करा देंगे। तो देखिए, कॉस थीटा निकालने के लिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। वही डेफिनेशन में लिखा है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उन वेक्टरों की मॉड वैल्यू तथा उनके बीच के कोण कॉस थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखिए, हमने दो वेक्टर का यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट किया, तो ये दोनों वेक्टर्स की मॉड वैल्यू और उसके एंगल के कॉस के बराबर हुआ। तो ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, यदि आपको स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई गिवन हो, जे डॉट जे गिवन हो, के डॉट के गिवन हो, मतलब सेम गिवन हो, यदि आई के साथ आई का स्केलर प्रोडक्ट करा, जे कैप के साथ जे कैप का स्केलर प्रोडक्ट करा या के कैप का स्केलर प्रोडक्ट करा, तो हमारी वन वैल्यू आती है। और यदि हम लोगों ने वही उल्टा करा, मतलब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे डॉट डॉट के कैप इक्वल्स टू 1, के डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। तो इनकी वैल्यू हमारी 0 होती। ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अब हमारा अगर देखिए, दो आपको वेक्टर गिवन हो, वो परपेंडिकुलर हो, मतलब आपको एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ऐसा गिवन हो, इनके बीच का एंगल 90 हो, मतलब ये हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो हमारा जो ये है, ये हमारे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं अगर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट सिंपली 0 होता है। और यदि देखिए, वेक्टर ए का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और देखिए, जब भी किसी वेक्टर का मॉड लिखते हैं तो हम लोग सिंपली उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। हमारा फार्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यदि हम किन्हीं भी दो वेक्टर के सम का स्क्वायर करते हैं तो हमारा सिंपली, जैसे हमारे नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही हमारा ये भी वेक्टर में फार्मूला खुलता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे स्केलर प्रोडक्ट के। अब देखिए, वही यहाँ पे लिखा है, यदि दो सदिश मतलब वेक्टर यदि लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मैंने यहीं पे लिख दिया है, यदि दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर गिवन हो तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यदि दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर गिवन हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यदि दो वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और देखिए, वही इधर लिखा है, आई जे के में रिलेशन, आई डॉट आई कैप और जे डॉट जे कैप, के डॉट के कैप, ये हमारा 1 होता है। और वही उल्टा पुल्टा हो जाए, मतलब आई के साथ जे के साथ आई, या जे के साथ के साथ जे, के साथ आई, या आई के साथ के, इनकी वैल्यू 0 होती है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, हमें किसी भी वेक्टर दिए हों और हमें वर्क फाइंड आउट करना है, आपको फोर्स गिवन हो और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गिवन हो, तो आप सिंपली वर्क लिख देते हैं W इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट डी। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ए और बी। ए पॉइंट है 3 to 1, बी पॉइंट है 7 4 2, और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको फोर्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। तो आपको इस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, किसी भी वेक्टर को, मतलब किसी भी पॉइंट को हम लोग वेक्टर में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया है। तो देखिए, आपको ए पॉइंट गिवन है 3 2 1। यदि आप इसको ओरिजिन के सापेक्ष वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ओ ए सिंपली 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। और बी पॉइंट हमारा गिवन था 7 4 2
तो ओ बी वैक्टर हो जाएगा हमारा 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए ए बी को मैंने आपको फिर से पार्ट फर्स्ट में बताया था कि ए बी को हम लोग ओ बी माइनस ओ ए, मतलब सब बात पहले लास्ट में जो लिखा होता है वो लिखते हैं, माइनस लगा के जो पहले लिखा होता है वो लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए ओ बी हमारा इतना गिवन था तो हमने इधर नोट डाउन कर लिया, ओ ए हमारा इतना गिवन था, इसको इधर नोट डाउन कर लिया। अब सिंपली इसको माइनस कर दिया। तो जब हम लोगों ने माइनस करा तो देखिए 7 में 3 गया 4, 4 में 2 गया 2, 2 में 1 गया तो 1। तो हमारा आ जाएगा ए बी वैक्टर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो बताया था एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में कि वर्क डन इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। अब देखिए फोर्स आपको इतना गिवन था और हम लोगों ने डी डिस्प्लेसमेंट मतलब किन दो पॉइंटों के बीच की दूरी इतनी निकाली। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो देखिए 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12, आई डॉट आई 1 होता है तो 12 आ गया। फिर देखिए 3 का हम लोगों ने 2j कैप में करा तो जब 3 का 2j कैप में करा तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे हमारा 0 होता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर 3 का हम लोग k कैप में करेंगे तो 3 ये 3 हो जाएगा और आई डॉट k कैप हमारा 0 होता है। फिर हम लोग सिमिलरली 4 का करेंगे 4j कैप का, तो 4j कैप का 4i कैप में करा तो ये 16, लेकिन j डॉट आई हमारा 0 होता है तो ये हट जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो देखिए 4 इंटू 2 8, j डॉट जे 1 तो प्लस का 8 आ गया। फिर 4 का k कैप में करेंगे तो j डॉट k कैप हमारा 0 होता है इसलिए इसका भी 0। फिर उसके बाद हम लोग माइनस k कैप का करेंगे तो माइनस k कैप का जब हम लोग 4i कैप में करेंगे तो k डॉट आई 0 होता है, करने से कोई मतलब नहीं। फिर माइनस k कैप का 2j कैप में करा तो फिर से k डॉट जे हमारा 0 होता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम लोग माइनस k कैप का प्लस k कैप में करेंगे तो हमारा -1 k डॉट के सिंपली 1 होता है तो ये हमारा -1 आ गया। तो देखिए हमारा आ गया 12 प्लस 8 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क डन 19 यूनिट आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको सदिश मतलब वेक्टर ये और ये गिवन है तो इनके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा निकालेंगे तो इसको इधर साइड मूव करा देंगे तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। फिर देखिए किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आई जे और के का जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए लिख दिया, वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी लिख दिया अपॉन ये देखिए मॉड ऑफ ए तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब हम लोगों ने मॉड निकाला तो ये अंडर रूट, देखिए जब ए का मॉड निकालेंगे तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, जे का कॉफिशिएंट 1 है तो फिर 1, फिर ये 1 तो ये हमारा सिंपली ये √3 हो जाएगा। और जब बी का हम लोग मॉड निकालेंगे तो देखिए आई कैप का कॉफिशिएंट तो 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं, जे का 1 है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के का -1 है कॉफिशिएंट तो -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर से +1 आ जाएगा तो √2 हमारा आ जाएगा। तो देखिए √3 इंटू √2 हमारा √6 होता है तो 0/√6 0 और कॉस थीटा में इक्वल्स टू कॉस 0 आ रहा है। अब देखिए कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90, थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको दो वेक्टर ये और ये गिवन है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था यदि वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब वेक्टर है आपको इतना गिवन है, वेक्टर भी इतना गिवन है तो आप वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ये कंडीशन होती है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये देखिए ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो ये सिंपली माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, आई कैप 1 होता है, आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर जे का जे के साथ करेंगे तो जे डॉट डॉट जे कैप, ये हमारी वैल्यू 1 होती है, ये -4 आ जाएगा इनको कॉफिशिएंट। तो देखिए वेक्टर के डॉट वेक्टर के ये हमारा 1 होता है और इनका कॉफिशिएंट लैम्डा है, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा होता है तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, 2 साइड जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो हमारा क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी कैप इक्वल्स टू मॉड में ए कैप माइनस बी कैप गिवन है, तो आपको शो करना है कि जो ए कैप और बी कैप है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन थी वो लिख लेते हैं। हमारी कंडीशन थी मॉड में ए कैप प्लस बी कैप इक्वल्स टू मॉड में ए कैप माइनस बी कैप। तो देखिए अब हम लोग इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा इतना। अब देखिए जब हम लोग, मैंने आपको इसके पहले बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा, मैंने इसको अलग करके लिख लिया, इसको भी अलग करके लिख लिया। अब देखिए इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैप में करेंगे तो ए कैप डॉट ए कैप हमारा ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए फिर ए कैप का प्लस बी कैप में करेंगे तो ये हमारा ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। प्लस फिर बी का करेंगे तो बी का इसमें करेंगे प्लस बी कैप डॉट ए कैप, फिर प्लस बी कैप का बी कैप में करेंगे तो ये बी कैप डॉट बी कैप। अब देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। अब देखिए तो इसको हम लोग, ये दोनों सेम हैं तो इसको हम लोग सिंपली टू ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं और बी कैप डॉट बी कैप हमारा बी कैप का होल स्क्वायर हो सकता है। तो वही इधर लिखा गया है। अब उसी तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए हमारा ए कैप से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, बी कैप स्क्वायर से बी कैप स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब देखिए ये जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का टू ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 ए कैप डॉट बी कैप। अब देखिए 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा सिंपली ए कैप डॉट बी कैप। मतलब ये हमारी कंडीशन होती है जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इससे प्रूव होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर लेके। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स so that I can know your doubt and I can solve your doubt. So guys, thanks for watching this video.